हरे कृष्णा। तो आप सभी का प्रभुपाद कथा के 5वें दिवस में हार्दिक स्वागत है। आपने पिछले दिनों श्री प्रभुपाद जी की श्रीपाद सुंदर गोविंद प्रभु जी द्वारा अनेक लीलाओं का वर्णन सुना। उसी उपलक्ष्य में आज का अंतिम दिवस है प्रभुपाद जी की कथा का। तो मैं आज प्रभुपाद जी के कुछ विशेष कार्यों पर कहना चाहूँगा, जो कार्य विश्व में प्रभुपाद जी के पहले या प्रभुपाद जी के बाद में और किसी संत ने नहीं किए। ऐसे कुछ कार्य जो अकल्पनीय थे भारतवर्ष के साधुओं के लिए भी, आम लोग की क्या बात है। तो ऐसे कुछ कार्य प्रभुपाद जी के जो पूरे विश्व के अंदर एक क्रांति ला दिए, उन कार्यों का वर्णन मैं अपने इस वक्तव्य में करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गिरधारी माधव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने गुरुदेव एवं परम गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए एवं सभी वैष्णव भक्तगणों के चरणों में निवेदन करते हुए मैं अपने वक्तव्य का आरंभ करता हूँ एवं आप सभी से आशीर्वाद की आज याचना करता हूँ कि मैं अपनी पवित्रता के लिए अपने परम गुरुदेव परम आराध्य श्रील प्रभुपाद जी के व्याख्यान एवं गुणगान करने जा रहा हूँ। तो आप सभी गण वैष्णवगण मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि दें, जिससे मैं हमारे प्रभुपाद जी एवं हमारे गुरुदेव जी के गुणगान को आजीवन करता रहूं एवं उनकी ख्याति को फैलाता रहूं। तो आज का वक्तव्य शुरू करते हैं। प्रभुपाद जी ने पहली बार जिन जिन कार्यों किया और इस कार्य को विश्व में और किसी ने आज तक नहीं किया, तो उन कार्यों का वर्णन मैंने एक सूची बनाई है। वैसे प्रभुपाद जी के हर एक कर्तव्य, प्रभुपाद जी का हर एक सेवा भगवान के प्रति सब भी अतुलनीय था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो आज तक विश्व में किसी और संत ने नहीं किए। सभी संत अपनी अपनी जगह पर विख्यात हैं, अपनी अपनी सेवा में निपुण हैं, किंतु प्रभुपाद जी ने भगवान के प्रचार के लिए बहुत ही विशेष सेवाएं की। और वो विशेष सेवाएं आज हम देख सकते हैं पूरे विश्व में भगवान श्री राधा कृष्ण, भगवान श्री गौर निताई के प्रचार के रूप में हम देख सकते हैं कि आज पूरा विश्व राधा कृष्ण और गौर निताई के चरणों में प्रणाम करता है। तो शुरुआत करता हूँ प्रभुपाद जी का पहला कार्य। हरनाम संकीर्तन की महिमा पूरे विश्व में उन्होंने फैलाई। हरनाम संकीर्तन की महिमा आज हम जानते हैं शास्त्रों के द्वारा कि हरिनाम संकीर्तन की महिमा क्या है, और हम पढ़ते भी हैं कि कलयुग के अंदर मात्र और मात्र हरिनाम संकीर्तन ही एक आधार है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, सब में हरिनाम की महिमा बताई गई है। और एक बार यदि कोई उस हरिनाम का मंत्र का उच्चारण भी करता है तो उसका लाभ भी बताया गया है। ऐसे हरिनाम को प्रभुपाद जी पूरे विश्व में लेके गए। आज भारत में इतने साधु संत हैं, सभी लोग नाम की महिमा का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि नाम की महिमा का प्रचार करना कितना मुश्किल है। किसी के मुख से हरिनाम बुलवा देना कितना मुश्किल है। ये इतना साधारण कार्य नहीं जितना हम लोग समझते हैं कि एक व्यक्ति गया 65 साल में और जाकर के एक टॉमसन स्क्वायर पार्क में बैठ गया और हरे कृष्ण महामंत्र करने लग गया। कितने लोग तो भजन गाते हैं, कितने लोग जीवन में लोग के परिवर्तन ला देते हैं? कोई नहीं, 1% लोग होते हैं केवल। इतने भजन हैं, इतने गायक हैं, इतने लोग हैं, किनका भजन सुनकर के लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है? शायद किसी के नहीं। बचपन से हम भी बहुत सुनते थे भजनों को, उसके बाद भी हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को जानने के बाद, उसे ग्रहण करने के बाद, उसके उन नामों का जप करने के बाद ही जीवन परिवर्तन आया, उसके पहले नहीं आया। वरना हम माताओं के भजन सुनते थे। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र ज़्यादा प्रभावशाली है। और इसका उदाहरण प्रभुपाद जी ने पेश कर दिया लोगों के सामने। प्रभुपाद जी जब गए, अमेरिका गए,
या पाश्चात्य जगत में जब गए प्रभुपाद जी, उस समय में लोग जानते भी नहीं थे कि हरे कृष्ण महामंत्र कौन है। अरे हरे कृष्ण महामंत्र क्या है वो छोड़िए, हरे कृष्ण कृष्ण राधा कोई कौन जानता था वहाँ पर, कोई नहीं जानता था। प्रभुपाद जी सिंपल एक पार्क में बैठ गए जा कर के, और भगवान के नाम पे एक अटूट विश्वास रख के उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। एक इतना सुंदर राग और एक शुद्ध भक्त के उस उच्चारण से वहाँ जो लोग जानते भी नहीं थे इसकी महिमा क्या है, वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी पवित्रता से लोग आकर्षित होकर के उन्होंने इस नाम को स्वीकार किया। तो प्रभुपाद जी ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने हरिनाम की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार किया, और आज वो पूरा विश्व, अरे वो छोड़िए, पाकिस्तान के अंदर भी लोग हरिनाम ले रहे हैं। ये साहस आज तक किसी ने नहीं दिखाया, लेकिन प्रभुपाद जी के अनुयायी, प्रभुपाद जी के भक्तगण आज उन दुर्लभ जगहों पर हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं जहां पर किसी ने सोचा नहीं था कि कोई कभी ये लोग भी हरिनाम ले पाएंगे। दूसरा प्रभुपाद का कार्य, सतगुरु परंपरागत राधा कृष्ण या वैष्णव संप्रदाय मंदिर को पूरे विश्व में पहली बार बनाया। आप जानते हैं किसी के मुख से हरिनाम बुलवाना तो कठिन कार्य है ही, लेकिन मंदिर निर्माण वो भी ऐसी जगहों पे जहाँ पर लोग धर्म को जानते ही नहीं हैं, और उनसे ये आशा रखना कि वो लोग भगवान की विधिवत सेवा करेंगे, ये कितना असंभव कार्य है। एक 65 साल के बूढ़े व्यक्ति ने इसे संभव कर दिखाया। आज आप इस्कॉन के मंदिरों को चाहे आप भारतवर्ष में देखें या विश्व भर में देखें, वही नारद पंचरात्रि की जो विधि है उसका ही स्टैंडर्ड हर जगह फॉलो किया जाता है। कैसे सिखाया होगा प्रभुपाद जी ने उनको आरती करना, कैसे सिखाया होगा दंडवत लगाना, कैसे सिखाया होगा उनको भगवान का श्रृंगार करना। उस समय तो कोई वीडियोग्राफी नहीं होता था, उस समय यूट्यूब पे नहीं सिखाया जाता था। कैसे प्रभुपाद जी ने सिखाया होगा, कैसे प्रभुपाद जी ने बताया होगा कि आप ऐसे ऐसे इस मंदिर को निर्माण करें, कौन गया होगा बताने के लिए। तो ये इसके विषय में सोचना चाहिए। हम लोग हमेशा ही यदि कोई संप्रदाय अच्छा प्रचार करता है तो उसके विषय में बोलना शुरू कर देते हैं। देखिए, संप्रदाय जो होता है वो एक सार्वजनिक संप्रदाय है। ये सार्वजनिक रूप से लोग यहाँ पर आते हैं। कई लोग अपने कितने मंतव्यों से आते हैं और नानाविध प्रकार के मन में एक वांछाएं लेकर के आते हैं, तो उनके कुछ कुकर्मों के द्वारा भापना यह उचित नहीं है। ये देखना चाहिए कि हमारे जो आचार्यगण हैं उन्होंने भगवान की महिमा के प्रचार के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी को वहाँ जाके कोई तकलीफें नहीं हुई, ऐसा नहीं है प्रभुपाद जी कोई शारीरिक कष्ट नहीं था, सब कुछ था। अरे मैंने देखा है कि प्रभुपाद जी के पास, तो सुना है, पढ़ा है कि प्रभुपाद जी के पास $200 नहीं हुआ करते थे कि प्रभुपाद जी उसको चुकाएं, भाड़ा दे सकें। प्रभुपाद जी रस्तों पे जाकर के पुस्तक वितरण करते थे और उससे जो कुछ उनका अर्थ उपार्जन होता उससे वो प्रचार में लगाते, और उसी प्रचार की आज देन है कि आज पूरे विश्व में कृष्ण नाम है, पूरे विश्व में कृष्ण के मंदिर हैं। और मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार से इस्कॉन में सेवा की जाती राधा कृष्ण की, वो अतुलनीय श्रृंगार, भगवान का वह विविध रूप से अलंकार देना भगवान को, ये कैसे सिखाया होगा प्रभुपाद जी ने। तो इन सारी हकीकतों को देखते हुए हमें स्वीकारना चाहिए कि प्रभुपाद जी भगवान के एक विशेष पार्षद थे जो पूरे विश्व को भगवान की सेवा करना कैसे चाहिए वो सिखा करके गए, और वही शिक्षाएं आज भी इस्कॉन के द्वारा लोग पालन कर रहे हैं और उसी प्रकार सेवा कर रहे हैं। आप जानते हैं जहाँ पर कई विदेशी जो
देश हैं या कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर यदि आप देखेंगे तो वहाँ पर भगवत गीता लेके चलना भी एक अपराध हुआ करता था और भक्तों को उसके लिए दंड दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि गए और लोग खड़े हैं पैसा लेकर के जेब में कि आइए स्वामी जी और आप मंदिर बना दीजिए, ऐसा नहीं था। भक्त लोग छुप छुप करके प्रचार करते थे, छुप छुप करके पुस्तक वितरण करते थे, छुप छुप करके कीर्तन करते थे और धीमे धीमे करते करते वैसी वैसी जगहों पर आज बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर तैयार हुआ और एक एग्जाम्पल बना कि भारत में भगवान की सेवा कैसे की जाती है। और आज वही उदाहरण प्रभुपाद जी के माध्यम से पूरे विश्व में फैलाया जा रहा है और लोग देख के सम्मान करते हैं कि देखिए भारतवासीगण कितने अच्छे से अपने अधिष्ठाता देव या भगवान की सेवा करते हैं। तीसरा प्रभुपाद का प्रथम कार्य विश्व के लिए वो था जगन्नाथ रथ यात्रा। जगन्नाथ रथ यात्रा किसी ने सोचा था कि जगन्नाथ रथ यात्रा भी करनी चाहिए? अरे वो छोड़िए, लोग अपने घरों में रथ यात्रा नहीं करते, भारतवासियों की मैं बात कर रहा हूं। लोग अपने घरों में रथ यात्रा नहीं करते, या मुझे लगता है कि अगर टीवी वगैरह नहीं होती तो लोग रथ यात्रा के बारे में इतना जान भी नहीं पाते। टीवी के माध्यम से रथ यात्रा के बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं। हम जब बचपन में थे तो हमें भी नहीं पता था, प्रायः 17-18 वर्ष की उम्र तक, कि भगवान जगन्नाथ जी का पूरी एक धाम है और जहाँ पर रथ यात्रा इतने बड़े पैमाने में होती है। शायद हो सकता है लोगों को अवेयरनेस हो उस समय में पूरी धाम का, क्योंकि उसका वर्णन है शास्त्रों में, रथ यात्रा का वर्णन है, लेकिन भारतवासी क्योंकि शास्त्र पढ़ते नहीं हैं इसलिए इसका ज्ञान नहीं रहा होगा। और प्रभुपाद जी विदेश में जा कर के वो भी बकिंघम पैलेस के सामने से पहला रथ यात्रा किया। ये वही बकिंघम पैलेस है जो वहाँ की जो रानी है, क्वीन है, उसके महल के सामने से रथ यात्रा निकाला गया था। और यही लोग जब आए थे तब भारतवर्ष के अंदर आकर के हमें बहुत कुछ सिखा के गए और आज तक हम भारतवर्ष को सीख भी रहे हैं और अपने जो संतानें हैं या हमारे जो पीढ़ी को सिखा भी रहे हैं कि भगवान पर विश्वास न करना, ये सब मैथोलॉजी है, ये सारी बातों को हम सिखाते हैं अपने बच्चों को, जो हो हमें सिखा के गए हैं। वैसे लोगों को प्रभुपाद जी ने भगवान का रथ खींचना सिखा दिया। और आप जानते भी हैं भगवान का रथ बनना कैसे शुरू हुआ। वहाँ से कोई व्यक्ति इंडिया नहीं आया था, भारत नहीं आया था। मात्र प्रभुपाद जी ने लोगों को एक बार गाइडेंस दिया कि आपको ऐसा ऐसा रथ बनाना है और आप प्रयास कीजिए रथ बनाने का। उनकी भावनाएं देखिए भगवान के प्रति कि वो लोगों ने वैसा रथ बनाया भी। जो शायद भक्त होंगे तो समझ पा रहे होंगे कि ये बिना साधु संग के संभव नहीं है, या बिना किसी भक्त की कृपा के संभव नहीं भगवान की इतनी उच्च मात्रा में सेवा करना। तो प्रभुपाद जी का स्तर क्या रहा होगा उस समय में हम लोग सोच समझ सकते हैं इस चीज़ को। रथ यात्रा जो आज पाकिस्तान में भी हो रही है, रथ यात्रा, कितने भक्त हैं जगन्नाथ जी के जो प्रयास कर रहे हैं भगवान की रथ यात्रा का पाकिस्तान में, कजाकिस्तान में? कोई नहीं। ये प्रभुपाद के अनुयायी ही हैं जो जगह जगह जा रहे हैं और सनातन धर्म के झंडे को लहरा रहे हैं। कोई तो प्रयास नहीं करता इन सब चीज़ों का, हमारे भारत की जो महिमा है उसको बताने का। फिर हम लोग क्यों इस प्रकार के निंदा करते हैं? मैं देखा एक वीडियो के अंदर एक व्यक्ति है जो प्रभुपाद जी के पूर्व जीवन के बारे में बता रहा है। उस मूर्ख को ये नहीं पता कि प्रभुपाद जी का विवाह 20 वर्ष की उम्र में हुआ था। उन्होंने अपना घर लगभग 55 वर्ष की आयु में त्यागा था। 35 साल तक वो गृहस्थ बनकर रहे और एक अच्छे गृहस्थ बनकर रहे। किंतु और यहाँ पर मेरा प्रश्न ये उठता है कि जब लोग जवानी भक्ति करते हैं ना तो बोलते जवानी भक्ति क्यों कर रहे हो आप बुढ़ापे में भक्ति करो। और जब वो व्यक्ति बुढ़ापे में जब उन्हें लगा कि नहीं अब मेरा जो परिवार है वो शायद सक्षम हो चुका है, कि मेरे जो बच्चे हैं वो सक्षम हो चुके हैं, शायद अपनी माँ का ख्याल रख लेंगे, तो वो उस विश्वास से उन्होंने वो घर त्यागा। उसके बाद कुछ घटनाएं घटी जो एक इंसिडेंट बोल सकते हैं, उन्हें कुछ इंसिडेंट घटे तो वो तो उसके ऊपर किसी का क्या बोलते बस नहीं था ना।
यदि आप संन्यास ले चुके हैं तो संन्यास लेने के बाद घर वापसी करना भी तो धर्म के विरुद्ध है, तो कैसे करते? तो उसके बाद भी उन्होंने उस दुख को सहा और उस दुख को सह करके भी औरों पे कृपा करके भगवान नाम के प्रचार को चालू रखा, उन्होंने बंद नहीं किया। बहुत कष्ट किया प्रभुपाद जी ने, एक छोटे से कमरे में रहना, प्रसाद के लिए भी बहुत मुश्किल से जुगाड़ हो पाता था। मैंने सुना है प्रभुपाद जी जब पढ़ा है इसमें, जब प्रभुपाद जी पुस्तक लिख रहे थे तो उस समय में प्रभुपाद जी के पास ब्रेकफास्ट करने के पैसे नहीं हुआ करते थे, और ये कार्य एक या दो दिन नहीं, सालों साल प्रभुपाद जी ऐसा ही कार्य करते थे। तो प्रभुपाद जी उस ब्रेकफास्ट के पैसे को, वो जो रेंट होता है, गाड़ी का जो फेयर होता है, वो देने के लिए बचा के रखते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि प्रभुपाद जी की उम्र बहुत वृद्ध थे तो प्रभुपाद जी को चक्कर आ जाता था। कौन ऐसा प्रयास करेगा अपने भगवत धर्म को प्रचार करने के लिए? कौन करेगा इन प्रयासों को? विरला ही जो शुद्ध भक्त होगा वही कर पाएगा, वरना और तो कोई नहीं कर सकता। ये साधारण व्यक्ति की तो कोई बात नहीं है कि ये लोग कर पाएंगे। वो प्रभुपाद के प्रति, प्रभुपाद की भगवान के प्रति वो सच्ची निष्ठा, भगवान के नाम के प्रचार के लिए वो सच्चा भाव, वही उनको ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा था। चौथा पॉइंट जो प्रथम बार हुआ विश्व में, वो था प्रसाद वितरण, प्रसाद की महिमा। प्रसाद वितरण आज हम देखते हैं इस्कॉन के द्वारा लगभग हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा प्लेट्स प्रसाद का वितरण होता है फ्री में। हर सेंटर में प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाती है, चाहे वो छोटा छोटा सेंटर ही क्यों ना हो। प्रभुपाद ने प्रसाद की महिमा को समझा। प्रभुपाद जानते थे कि केवल प्रसाद ही ऐसी एक वस्तु है जो लोगों का हृदय परिवर्तन कर सकती है, और उस हृदय परिवर्तन होने के बाद में ही वो भगवान को स्वीकार करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने संडे फीस्ट रखा कि मेरे हर एक सेंटर में संडे फीस्ट होना चाहिए, वो चाहे भारत हो या विदेश हो। आज भी विदेशों में भी संडे फीस्ट चलती है। फीस्ट का मतलब प्रसादम। वहाँ पर जो भक्त लोग आते हैं वो लोग प्रवचन के बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं और पूरा मिल दिया जाता है उनको, क्योंकि प्रभुपाद जी ने शास्त्रों के अंदर प्रसाद की महिमा को जाना है, और उसी महिमा को विश्वास करते हुए प्रभुपाद जी ने प्रसाद वितरण शुरू किया। और उसी की देन है कि आज कई भक्तों से यदि आप मिलेंगे तो आपको प्रसाद के द्वारा कैसे वो प्रचारित हुए। मैं खुद मेरे जीवन में आपको बताता हूँ, जब मैं पढ़ाई करता था तो उस समय में हमारे प्रभु जी जो हैं सुंदर गोविंद प्रभु, वो हमारे कॉलेज में प्रसाद लेके आते थे, लापसी। वो लापसी खाने के लिए हम लोग 10 बजे तक वेट करते थे, और धीमे धीमे करते करते पहले गीता क्लास में कोई रुचि नहीं हुआ करती थी, कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था, फिर भी प्रसाद में इंटरेस्ट होता था तो प्रसाद हम खाते थे। कुछ समय करते 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 मैं गीता में रुचि हुई, भगवान के नाम में रुचि हुई, भगवान के सेवाओं में रुचि पैदा हुई। तो मैं तो अपने जीवन से देख सकता हूँ कि प्रसाद की क्या महिमा थी। मैं तो एक व्यक्ति था जिसने, जो प्रसाद की महिमा, प्रसाद खा कर के इस प्रकार से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। तो प्रभुपाद जी ने तो कितने लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था किया है, और उस प्रसाद वितरण से कितने लोग शुद्ध हो रहे हैं, कितने लोग प्राथमिक स्वीकृति पा रहे हैं। ऐसा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि जो एक बार भगवान का प्रसाद खाता है वो अवश्य ही कृष्ण भक्त बनता है। तो प्रभुपाद जी ने अपने फूड फॉर लाइफ के माध्यम से, अन्नदान के माध्यम से जगह जगह पर इसकी व्यवस्था की और इस प्रकार की सुकृति का वितरण किया, ताकि लोग उस प्रसाद के माध्यम से सुकृति प्राप्त करें, और आज नहीं तो कल प्रसाद उन पर कृपा करेगा और वो कृष्ण भक्त बनेंगे। इस भावना से प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रसाद का वितरण किया, और आज भी हो रहा है। तो ये थे हमारे प्रभुपाद जी, जिन्होंने हर जगह भगवान की हर कार्य में, हर सेवा में प्रभुपाद जी ने शास्त्रों को यूज़ किया, और उन शास्त्रों के माध्यम से हर एक कार्य को वो करते गए, और उन्हें उसी निपुणता से करते गए, और उन निपुणता से ही उन्हें सक्सेस मिलता गया, और अनेक भक्त बनते गए। और आज विश्व में पुनः हर कंट्री के अंदर प्रभुपाद जी का एक सेंटर है या मंदिर है, जो लोगों को भगवान की सेवा करना सिखा रहा है,
भगवान का नाम लेना सिखा रहा है, भगवत गीता पढ़ना सिखा रहा है, श्रीमद् भागवतम पढ़ना सिखा रहा है, हमारे सनातन धर्म के बारे में पहचान रहा है, बता रहा है। यदि आज आप जाएंगे भारत में, भारत से बाहर, तो भारत के बाहर शायद ही कोई भगवत गीता या रामायण को जानता हो, लेकिन वो हरे कृष्ण को जरूर जानता है। उसने इतना नाम सुना है हरे कृष्ण का। तो प्रभुपाद जी की ये अनुदान रहा है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। 5वां है वर्णाश्रम धर्म का पुनर्स्थापन। जैसे हम जानते हैं चतुर्मास होता है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये आज भी इस्कॉन में होता है। सबसे पहले जब व्यक्ति आता है तो उसे ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग दिया जाता है। यदि वो गृहस्थ नहीं है तो, यदि वो विद्यार्थी जीवन में आता है तो ब्रह्मचर्य का ट्रेनिंग दिया जाता है। और ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग के बाद में उस समय वो सफ़ेद कपड़े में होता है। 2 या 3 साल का ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग होता है। ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग के बाद में उन्हें दोनों ही लाइफ के बारे में बताया जाता है, ब्रह्मचारी जीवन एवं गृहस्थ जीवन। तो उस समय जब आपका ट्रेनिंग होता है तो उस समय आपको चूज़ करना होता है। आप चयन कीजिए आप ब्रह्मचारी बनेंगे या गृहस्थ बनेंगे। यदि आप गृहस्थ बनते हैं तो आपके लिए वैसी व्यवस्था की जाती है कि आप किसी भक्त स्त्री के साथ में आपका विवाह हो और आप अपने गृहस्थ जीवन में भगवान का नाम लेकर के अपने जीवन को सार्थक कर सकें। और जो व्यक्ति ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं उनके लिए वैसी व्यवस्था की जाती है कि वो लोग आश्रम में रह करके अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकें और अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा सकें। तो जो आप आश्रमों में ब्रह्मचर्य को देखते हैं, जो लोग सैफरन पहनते हैं या गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, वह ब्रह्मचारी व्रत का नियम लेते हैं। और ब्रह्मचर्य व्रत का नियम वो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए लेते हैं, जिससे वो आजीवन अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। यह व्रत लिया जाता है। मैंने देखा था हमारे एक प्रभु जी थे, जब वो दीक्षा के लिए गए थे तो वो हमारे गुरु महाराज से गेरुआ वस्त्र लेने के लिए गए थे। जब उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा, तो गुरु महाराज बोलते हैं वहाँ पर कि यदि तुम ये निश्चय कर रहे हो, अभी भी सोच लो, तुम्हारे पास समय है, अभी भी तुम पीछे हो सकते हो। यदि एक बार तुमने यह सैफरन कपड़ा या गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया तो अपने आप को आग में झोंक दिया, यही समझना, दोबारा तुम पीछे नहीं मुड़ सकते। और आज तक मैं उस ब्रह्मचारी को देखता हूँ प्राय 17-18 साल से कि आज भी ब्रह्मचारी हैं और अपने उस सैफरन वस्त्र की गरिमा का पूरा पालन कर रहे हैं। हाँ, आप लोग कई बार बोल सकते हैं, कई बार लोग सैफरन पहनने के बाद में विवाह कर लेते हैं, तो ये सर्वथा अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत लेने के पहले कुछ और समय लेना चाहिए ट्रेनिंग का। 2 साल 4 साल ट्रेनिंग लें, लेकिन जब तक वो दृढ़ विश्वासी न हो जाए कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर पाऊंगा, तब तक उन्हें गेरुआ वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। यदि वो गेरुआ वस्त्र धारण करने के बाद में विवाह करते हैं तो यह उचित है और इस्कॉन इसको सपोर्ट नहीं करता कभी भी। यदि उनके मन में उसके बाद आता भी है हमें विवाह करना है गेरुआ वस्त्र पहनने के बाद, तो सर्वप्रथम जैसे ही आपके मन में विचार आता है तो आपको उस वस्त्र को त्याग देना है और त्यागने के लगभग 1 वर्ष के बाद आपको विवाह करना है, वो भी अपने गुरु के सानिध्य में। और ऐसा भी मैंने अपने गुरु महाराज से सुना है। एक बार गुरु महाराज सूरत में आए थे तो एक घटना ऐसी घटी थी कि एक ब्रह्मचारी उनके पास गया और कहा कि मुझे विवाह करना है। तो उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहना था उस ब्रह्मचारी ने। तो गुरु महाराज बोले पहले तो सर्वथा गलत है, यदि तुम विचार भी रखते हैं, विचार भी तुमने कर लिया है कि तुम्हें विवाह करना है, तो तुम्हें सर्वप्रथम इस वस्त्र को त्याग देना चाहिए और सफ़ेद कपड़ा पहन करके तुम्हें 1 साल तक गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए और फिर किसी योग्य स्त्री के द्वारा तुम्हें विवाह करना चाहिए। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो सर्वथा गलत है। आप जब भी ब्रह्मचर्य का पालन करने के व्रत को लेते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वो व्रत टूटे नहीं, क्योंकि इससे समाज में भी गलत मैसेज जाता है। और जो संस्था के लोग होते हैं
उन्हें बहुत कठिन हो जाता है इस प्रकार के कृत्यों का आंसर देना, और पूरी संस्था पर दाग लगता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ भक्त लोग जो हैं वो नानाविध प्रकार के बहाने बनाते हैं कि प्रेशर था या फिर कुछ और कारण था। तो मेरा कहना यह है कि ऐसा कौन सा ब्रह्मचारी जिसको तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। भगवान तो खुद बोलते हैं कि संसार दुखालय है, तो किसी न किसी प्रकार का दुख तो हर व्यक्ति को है, चाहे वो सन्यासी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या ब्रह्मचारी हो। तो वो तो हर जीवन में कष्ट है। तो उस कष्ट को कम करने का उपाय विवाह करना नहीं है। उस कष्ट को कम करने का उपाय है भगवान की दृढ़ता से सेवा करना। केवल एक वही मात्र उपाय रह जाता जिससे हम उस कष्ट से बच सकते हैं। देन इस प्रकार से गृहस्थ हुआ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो आज भी आप देख सकते हैं इस्कॉन के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है। आप कई वानप्रस्थी यहाँ पर हैं, कई सन्यासी हैं, कई लोगों ने वानप्रस्थ लेने के बाद सन्यास लिया है, या कई लोगों ने सीधा सन्यास ले लिया है। जैसे हमारे गुरु महाराज 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने सन्यास ले लिया। तो ऐसे कई सारे शुद्ध भक्त हैं। तो प्रभुपाद जी ने इस वर्णाश्रम धर्म का पालन करना लोगों को बताया, और आज भी लोग पालन कर रहे हैं। और यहाँ पर सेवा भी वैसे डिवाइड की जाती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक्चुअली यह सेवा किसी जाति को ध्यान में रख के नहीं दी जाती, उनकी क्वालिटी को रख के ध्यान में दी जाती है कि भगवान की किस सेवा को निपुणता से कर पाएंगे, तो वैसा ही सेवा उनको दिया जाता है। जो ब्राह्मण वृत्ति के लोग होते हैं उन्हें पुजारी सेवा दिया जाता है। जो क्षत्रिय वृत्ति के सेवा होते हैं उन्हें मैनेजमेंट दिया जाता है। जो वैश्य वृत्ति के लिए जो वैश्य वृत्ति के लोग होते हैं उन्हें पुस्तक वितरण या और कुछ अन्य सेवा दी जाती है। तो ये उनकी मानसिकता पर डिपेंड करता है, ना कि उनके जाति धर्म पे। समाज में भी हर प्रकार के लोग होते हैं और हर प्रकार के लोग का ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि कोई फिर छोटा या बड़ा है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि यदि कोई एक व्यक्ति मंदिर में आरती कर रहा है और यदि कोई एक व्यक्ति मंदिर में जो शौचालय बने हुए उन्हें साफ कर रहा है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही सेवाओं का उतना ही महत्व है कृष्ण की नज़र में। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म का पुनर्स्थापन प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में पहली बार किया। और आज जहाँ जहाँ भी इस्कॉन के सेंटर्स हैं वहाँ पर इन वर्णाश्रम धर्मों का पालन किया जा रहा है और लोगों तक इसका प्रचार किया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी इन सभी शिक्षाओं को पहली बार लेकर के गए विदेश में और पूरे विश्व में इसको फैलाया। हरे कृष्ण महामंत्र का रॉक कॉन्सर्ट। प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र का रॉक कॉन्सर्ट पूरे विश्व को दिया। आप जानते होंगे जॉर्ज हैरिसन। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक भक्त बता रहे हैं कि किन किन विदेशियों ने सनातन धर्म अपनाया, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि उन्होंने कैसे अपनाया। जॉर्ज हैरिसन वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भक्ति वेदांत मैनर आज जहाँ पर है वो उनका घर था। उन्होंने प्रभुपाद जी को ये अपना घर दान में दिया था और वहीं पर आज भक्ति वेदांत मैनर बनाया गया है। हमारे इस्कॉन के कई भक्त जानते हैं और यदि आप गूगल पर चाहेंगे तो सर्च कर सकते हैं। तो जब वो भक्त बने तो उन्हें किस प्रकार सेवा में लगाया जाए। जॉर्ज हैरिसन क्योंकि बहुत अच्छे सिंगर थे किंतु वो रॉक सिंगर थे, भारतीय शास्त्रीय संगीत को नहीं जानते थे, तो उनको कैसे सेवा में लगाया जाए। तो प्रभुपाद ने उनको हरे कृष्ण महामंत्र का रॉक कॉन्सर्ट करने के लिए कहा। उन्होंने जगह जगह पर बिटल्स नाम से इस कॉन्सर्ट को किया और आज आप जानते हैं कि उनकी जो बेटी है वो आज हमारे इस्कॉन में दीक्षित है आज भी, और आज भी वो गली गली में कीर्तन करती हैं। तो इस प्रकार से जो बेटल्स था, जो एक म्यूजिकल ग्रुप था, उसके माध्यम से प्रभुपाद जी ने इस हरे कृष्ण महामंत्र को युवाओं के बीच में इतना प्रचलित कर दिया कि लोग उन व्यभिचारी गानों को न गा करके या संगीत को न गा करके वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र गाते थे तरह तरह से। आज भी आप देखते हैं कि इस्कॉन के कई ग्रुप्स हैं जो इस प्रकार के कीर्तन करते हैं। इसका करने मतलब ये नहीं है कि
हम लोग शास्त्रीय संगीत या उसको करना नहीं चाहते, हम वो भी करते हैं। ऐसा नहीं कि उससे हम उसकी निंदा कर रहे हैं या फिर वो कर इसको में नहीं होता, वो भी होता है। लेकिन जब आप प्रचार करते हैं विशेष रूप से युवाओं में, तो आपको उनको अट्रैक्ट करने के लिए पहले ये सब चीज़ दिखाना पड़ता है ताकि उससे अट्रैक्ट हों। और जैसे जैसे युवा अट्रैक्ट होते हैं, तब उन्हें हम धीमे धीमे भारतीय संस्कृति के बारे में बताते हैं और फिर वो भारतीय संस्कृति धीमे धीमे अपनाते हैं। तो ये प्रचार का माध्यम बना बैटल्स, उनके म्यूज़िक्स, और कई युवाएं उससे अट्रैक्ट हुए और धीमे धीमे करते करते उन्होंने सनातन धर्म को अपनाया। और आज वही लोग सनातन धर्म के विषय में प्रचार भी कर रहे हैं और इस प्रचार के लिए वो अपना जीवन तक समर्पित करने को तैयार हैं और थे और रहेंगे आगे। फार्म कम्युनिटी एवं गौशाला एवं काऊ प्रोटेक्शन। तो आज हम जान रहे हैं कि काऊ प्रोटेक्शन के बारे में आज कई लोग बहुत जागृत हैं। हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं, डिजिटल मीडिया है और बहुत सारी वस्तुएं जिसके द्वारा से हम अपनी बातों को रख पा रहे हैं। उस समय तो ऐसा कोई माध्यम नहीं था। और विदेश में जहाँ पर लोग मांस को दिन में 4 बार भक्षण करते हों, वैसे लोग को आपको काऊ प्रोटेक्शन के बारे में बताना या गाय का मांस या मांसाहार भी उचित नहीं है, वो बताना ये क्या आसान कार्य रहा होगा? ये प्रभुपाद जी की भक्ति की शक्ति है जो लोगों को मजबूर कर दी इस प्रकार से जीवन बिताने में। और जो लोग गाय का मांस खाते थे वही गाय की सेवा करने में जुट गए। मैं एक बार देखा था हमारे विद्यानगर मंदिर में, एक भक्त फॉरेनर थे, वो विद्यानगर मंदिर आए थे। तो उस समय हमारे पदयात्रा में जाने के लिए कुछ बैल आए थे जो पदयात्रा में जाएंगे, क्योंकि पदयात्रा जो है वो हमारी विश्व में पैदल होती है। पूरे भारत भर में पैदल लोग जा कर के गली गली प्रचार करते हैं, गांव-गांव प्रचार करते हैं। उसके बारे में आगे आप लोग को बताऊंगा। तो उस समय जो वहाँ पर एक बैल खड़ा था, वो बैल कुछ पॉलीथीन वो चबाने लग गया। तो हम सब वहाँ पे थे और बहुत यंग थे हम लोग उस समय में, तो उतने ज़्यादा हम लोग मीन्स अवेयरनेस नहीं था गाय के खान पान के बारे में, या गाय वो पॉलीथीन खा रही है उसके मुंह से खींचना चाहिए, वो हमें उतना अवेयरनेस नहीं था। लेकिन एक विदेशी व्यक्ति वो गया और जा कर के अपने हाथ से उसने खींच करके बाहर निकाल दिया उसे। तो यह देख करके हमने बहुत कुछ सीखा कि प्रभुपाद जी ने काऊ प्रोटेक्शन या गौ माता की रक्षा के विषय में किन किन लोगों को समझाया। कैसे कैसे लोग जो जानते भी नहीं होंगे काऊ प्रोटेक्शन क्या होता है, वो भी आकर के भारत वासियों को सिखा रहे हैं कि काऊ का प्रोटेक्शन करना चाहिए, गौ रक्षा करना चाहिए। फार्म कम्युनिटी, प्रभुपाद जी बोलते थे कि यदि आपके पास 2 बीघा खेत और एक गाय है ना, तो अपना जीवन आप आराम से बिता सकते हैं। आज भी कई भक्त लोग हमारे जो फार्म कम्युनिटीज़ हैं, जो सेंटर्स हैं, वहाँ पर अपना जीवन ऐसे ही बिताते हैं, जहाँ पर कोई भी आधुनिक सुख सुविधाएं नहीं हैं, किंतु वो अपना जीवन उन आधुनिक सुख सुविधाओं के बिना बिताते हैं और भक्ति करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये सारी व्यवस्था इसलिए की कि अरे आप जिस मात्रा में भगवान को स्वीकार रहे हैं उस मात्रा में आपको यहाँ पे आयोजन दिया जा रहा है, आप आइए और स्वीकार करिए। यदि आप बहुत ज़्यादा तपस्वी हैं तो उस फार्म कम्युनिटी में चले जाइए। यदि आप इतना तपस्या नहीं कर सकते, ठीक है, प्रसाद लीजिए, कीर्तन कीजिए और डांस कीजिए, नृत्य कीजिए और हरिनाम लीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। तो हर अवस्था के भक्तों के लिए प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में आयोजन किया। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे धर्म के 4 पिलर्स हैं या स्तंभ हैं, 4 नियम का पालन। 4 नियम, पहला होता है नो इंटॉक्सिकेशन, आपको नशा नहीं करना, नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना, मांसाहार नहीं खाना, और चौथा होता है अवैध स्त्री संग नहीं करना। आप बताइए आज भारतवर्ष में हम कितने लोग को ये कार्य करते हुए देख रहे हैं? यदि कोई मांसाहार नहीं करता है तो शराब पीता है, यदि कोई शराब नहीं पीता है तो अवैध स्त्री संग करता है, यदि कोई अवैध संग नहीं करता तो जुगार खेलता है या जुआ खेलता है, और कोई कुछ नहीं करता है तो शेयर मार्केट के माध्यम से जुआ खेलता है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से तो हम तो भारतवासी भी इन 4 नियम का पालन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। तो विदेशियों से ये आकांक्षा रखना कि ये लोग कर पाएंगे,
ये कैसे संभव था? और ये केवल प्रभुपाद जी ने करके नहीं दिखाया, आज लोगों का उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया प्रभुपाद जी ने कि वही मलेच्छ यवन जो भारतीय लोग जिनको फॉलो तो करते हैं, आज भी करते हैं फॉलो, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, भारतीय लोग विदेशियों को बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन उनको ही भक्त बना करके प्रभुपाद जी ने हमारे भारतवासियों को भी ये सिखाया कि कैसे वो लोग हमारे धर्म को अपना रहे हैं। तो जब वो लोग हमारे धर्म को अपना सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं अपना सकते? और वही लोग जो लोग ये 4 नियमों को बहुत अच्छे से तोड़ा करते थे, आज वो लोग चाय कॉफ़ी भी छोड़ करके इन 4 नियमों का पालन कर रहे हैं और जगह जगह लोगों को बता रहे हैं कि किस प्रकार से इन 4 नियमों का पालन करना चाहिए। और वही समझा रहे हैं कि हमारे धर्म के 4 स्तंभ हैं। तो ये धर्म कोई क्रिश्चियन धर्म या मुस्लिम धर्म उसके बारे में नहीं बता रहे हैं ये लोग, ये बता रहे हैं हमारे सनातन धर्म के बारे में, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ही दिया गया है कि धर्म के 4 जो स्तंभ हैं वो इन 4 प्रकार के प्रवृत्तियों करने से नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इन 4 जो स्तंभों को फिर से खड़ा किया अपने इन 4 नियमों के पालन से। और इसीलिए आज आप देख सकते हैं कि इस्कॉन में हर भक्त, चाहे वो किसी भी कनिष्ठ हो, उत्तम अधिकारी हो, मध्यम अधिकारी हो, कम से कम वो इन 4 नियमों का पालन करता है और अपने जीवन में इन 4 नियमों को बहुत दृढ़ से पालन करके अपने जीवन को सार्थक करता है। और 9वां है बृहद मृदंग बस पार्टी। तो बृहद मृदंग बस पार्टी का आयोजन प्रभुपाद जी ने भारत में नहीं किया था, वो आयोजन हुआ था विदेश में। आज विदेश में आप जितने मंदिर देख रहे हैं यह उन्हीं पुस्तकों के वितरण संभव हुआ है जो ये बस पार्टी किया करती थी। ये बस पार्टी गांव-गांव घूमती, नगर जाती और हमारे गीता और भागवतम का वितरण करती लोगों से, और उनसे जो कुछ अर्थोपार्जन होता उससे मंदिर बनाए जाते, मंदिर का संचालन होता। आज भी आप देखते हैं कि इस्कॉन के हर छोटे सेंटर में लोग गीता लेकर के घर घर जाते हैं और घर घर जाकर गीता का प्रचार करते हैं, और उसके माध्यम से जो कुछ अर्थोपार्जन होता है वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इस प्रकार से जो बृहद मृदंग बस पार्टी थी उसका आयोजन किया, और उस आयोजन से ही कई भक्त इस्कॉन से जुड़े। कई भक्तों ने अपने जीवन में व्यभिचार को त्याग करके उन्होंने उच्च जीवन अपनाया। तो ऐसे बहुत सारे भक्तों का उदाहरण है कि जिन लोगों ने अपने उन व्यभिचारों को छोड़ करके, अपने उन जो पाप युक्त कर्म थे उनको छोड़ करके वो इस अपने सत्वगुण को अपना करके अपने जीवन को एक सादगी भरा जीवन दिया, और अपने जीवन को सार्थकता रूप के अंदर अपने जीवन को सार्थक करने के लिए आगे बढ़े। और 11वां है पूरे विश्व में धाम की महिमा का प्रचार किया। मैं एक चीज़ आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने आज से पहले सुना था या देखा था, आज से ज़्यादा नहीं 20-25 वर्ष पहले, कि कोई विदेशी आया है और गंगा माता को प्रणाम कर रहा है, कोई विदेशी आ रहा है यमुना में स्नान कर रहा है, कोई विदेशी जगन्नाथपुरी जाकर के भगवान के दर्शन के लिए रो रहा है। कितनों ने देखा था? बहुत तो सन्यासी हमारे गए हैं वहाँ पर प्रचार करने के लिए, कई तो गए प्रचार करने के लिए, दोबारा वहीं उनसे ही प्रचारित हो गए, उनका ही धर्म अपना लिया और वहीं बस गए जा करके। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमारे भारत जितने भी धाम हैं उन सब के बारे में उनको बताया, उनका ज्ञान दिया, भगवान की महिमा के बारे में बताया, भगवान के धाम के बारे में बताया, और उनको मजबूर किया भारतवर्ष आने के लिए और भारतवर्ष की गरिमा को देखने के लिए। और आज वो लोग आते हैं वृंदावन में रमन रीति में लोटपोट करते हैं। इसके पहले कौन गया था बताने के लिए उनको? सबके पास तो खुला ऑफर था। कई तो संस्थाएं भी ऐसी थी जो पहले से बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, जिनके पास बहुत मात्रा में धन था, उसके बाद भी तो नहीं कर पाए वो लोग। और प्रभुपाद जी कोई संस्था नहीं थी, प्रभुपाद जी अकेले गए थे, अकेले जाकर के कार्य किया। तो क्या बिना भक्ति की शक्ति के संभव था? और ये सब कार्य बताते हैं कि प्रभुपाद जी किस प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त थे, और भगवान के उन हर एक कार्य को किया गया जो भारतवर्ष के लोग नहीं कर पाए। प्रभुपाद ने भगवान की उन हर एक सेवा को किया, हर एक सेवा किया ही नहीं, लोगों को समझाया, लोगों को बताया, लोगों को सिखाया करने के लिए।
12वां है वैदिक गुरुकुल का प्रचार। वैदिक गुरुकुल, आज से पहले केवल भारत में ही लोग जानते थे कि वैदिक गुरुकुल हुआ करते हैं। इसके पहले कोई नहीं जानता था कि वैदिक गुरुकुल क्या होता है। क्योंकि अंग्रेज जब आए तो हमारे गुरुकुल को नष्ट करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने सबसे पहले हमारे मंदिर को ही नष्ट किया, क्योंकि हमारे मंदिर उस समय आध्यात्मिक ज्ञान का एक सेंटर हुआ करते थे, एक पाठशाला हुआ करते थे, जहाँ पर आपको मात्र भगवान की सेवा करना नहीं किंतु वेदों का अध्ययन भी सिखाया जाता था। उन्होंने सबसे पहले उन्हें नष्ट कर दिया, और ऐसा नष्ट किया कि आज तक हम सब भारतवासी मिलकर के भी उसका पुनः उजागर नहीं कर पा रहे। फिर भी इस्कॉन के माध्यम से या जो प्रमाणिक संस्थाएं हैं उनके माध्यम से आज भी कुछ मात्रा में गुरुकुल का प्रचलन चालू है, और आज भी कुछ बच्चे हैं जो गुरुकुल पढ़ते हैं, और सब जब वो पढ़ के परिपक्व हो जाते हैं तो समाज को एक नई दिशा देते हैं जीने की, सतमार्ग बताते हैं जीने का। तो प्रभुपाद जी ने गुरुकुल के वैदिक गुरुकुल के माध्यम से भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में किस प्रकार से बच्चों में संस्कार दिए जाएं, और गुरुकुल की जो शिक्षाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाया। और उसी के माध्यम से आप देख सकते हैं आज हमारे मायापुर में भी गुरुकुल है, जहाँ पर छोटे छोटे भक्ते जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपना भोजन स्वयं पकाते हैं। वो स्वयं उठते हैं सुबह 3 बजे, वो किसी भी आधुनिक सुख सुविधा में नहीं रहते। तो जो वैदिक गुरुकुल जैसे पहले हुआ करते थे वैसा ही बच्चे वो जीवन बिताते हैं, और वैसा जीवन बिताने वाला तपस्वी व्यक्ति चाहे वो ब्रह्मचारी बने या गृहस्थ बने या वानप्रस्थी बने या सन्यासी बने, वह समाज को कुछ दे के ही जाएगा, कुछ ले के कभी नहीं जाने वाला, और वही व्यक्ति समाज का उद्धार भी कर सकता है। तो ऐसे कई सन्यासीगण भक्तगण उस गुरुकुल से हुए जो आज देश और विदेश में जगह जगह पर भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं एवं लोगों को भगवान नाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं। 13वां है प्रभुपाद का पहला कार्य, वो है यूथ प्रीचिंग। आज से पहले जब गुरुकुल बंद हुए उसके बाद से कितने संप्रदाय हैं जो कॉलेज में गए और भगवद गीता और भागवतम का प्रचार किया। प्रभुपाद जी भारतवर्ष में नहीं अपितु भारत के बाहर भी प्रभुपाद जी कई यूनिवर्सिटीज़ में प्रचार करते थे, और प्रभुपाद जी के पास में कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं आया था पहले हमारे धर्म का झंडा उठाने के लिए। सब युवा ही आए और उन्होंने हमारे धर्म को एक्सेप्ट किया, भगवद गीता के ज्ञान को समझा उन्होंने, और भगवद गीता के ज्ञान को समझा तथा उसका अनुसरण किया। वो लोगों ने अनुसरण कर पहले खुद किया और उस आचरण से दूसरों को सिखाया कि कैसे हम लोग भगवद गीता का अनुसरण कर सकते हैं। तो ये सभी कार्य इतना तो संभव नहीं था कि हम लोग इसे कर सकें, इतना आसान भी तो नहीं था। और प्रभुपाद जी का 14वां कार्य था श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का प्रचार करना। श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का प्रचार आज से पहले कभी भी किसी ने भगवद गीता को बारे में सुनना तो दूर की बात है, लेकिन उसके बारे में ना कभी जाना ना कभी प्रयास किया। प्रभुपाद जी ने वहाँ पर जाकर के श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का प्रचार किया। जब प्रभुपाद जी यहाँ से जा रहे थे विदेश, तो कभी कभी मुझे लगता है कि उस वृद्ध व्यक्ति क्या विडंबना रही होगी कि वो तो भगवान के नाम का प्रचार करने जा रहा है और फिर भी लोग टांग खींचने में लगे हुए हैं। तो लोग बोलते थे सन्यासी को देश के 7 समुद्र पार नहीं जाना चाहिए, नानाविध प्रकार के आलोचनाएं करते थे। और खैर भारतवासियों का तो एक कर्म है कि वो हमेशा आलोचना से ही जुड़े रहे हैं। आप जानते होंगे जब भगत सिंह भी थे, जब वो देश के लिए अपने आप को बलिदान भी कर दे, फिर भी लोगों ने उनकी आलोचना करी, उनको आतंकवादी कहा, चंद्रशेखर आज़ाद को। तो ये हमारा पुराना ही है। हम जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसके बारे में पहले निंदा करते हैं, जब बेचारा मर गया हो उसकी कई सालों के बाद समझ में आता है कि हमारे लिए क्या करके गया ये। लेकिन निंदा करने हम लोग एक क्षण की देरी नहीं करते, तुरंत निंदा कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवतम को कई भाषाओं में प्रचालित उसका अनुवाद किया एवं उसका प्रचार एवं प्रसार किया। जहाँ पर
जो बड़े बड़े सन्यासी हैं वो भी इस चीज़ को संभव नहीं कर पाए थे। भारतवर्ष में ही इतना प्रचलित नहीं था वो सब चीज़ें। तो मैं ये नहीं कहता कि प्रचलित नहीं था, प्रचलित था, लेकिन उतने मात्रा में नहीं था। लेकिन आज यही श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता विश्व के हर एक गांव, हर एक शहर में लोग पढ़ रहे हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में, भगवान कृष्ण गीता के संदेश के बारे में जान रहे हैं। वो केवल और केवल एकमात्र संभव हुआ श्रील प्रभुपाद जी की वजह से। इसका पूरा के पूरा श्रेय श्रील प्रभुपाद जी को ही जाता है और किसी को नहीं जाता, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने ही इस भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम को पूरे विश्व में पहुंचाने का रिस्क लिया। उन्होंने ही अपने जीवन से खेल करके वो सात समुद्र पार गए और पार जा करके श्रीमद् भगवद गीता एवं श्रीमद् भागवतम का प्रचार को इस मात्रा में फैलाया कि आज हर घर में भागवतम है, हर घर में भगवद गीता है। तो मैं जब आप लोग को बता रहा था कि प्रभुपाद जी जब जा रहे थे विदेश, तो लोगों ने कई बार उनकी आलोचना करी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम जा रहे हैं और मैं श्रीमद् भागवतम का सेवक बन करके जा रहा हूँ। तो वह भावना प्रभुपाद जी की, ऐसी भावनाएं किसी शुद्ध भक्त की हो सकती और किसी की नहीं हो सकती। ये वही उनकी शुद्ध भक्ति का प्रताप है कि जिन्होंने इतना रिस्क लिया, इतना कठिन परिश्रम किया भगवान के नाम को और भगवान के शास्त्र को, भगवान के धाम को और भगवान के प्रसाद को पूरे विश्व में प्रचार किया उसका। 15वां है भारतीय वैष्णव पोशाक स्वीकारने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, ये सबसे उत्तम वस्तु, जिससे हम लोग देख सकते हैं कि आज भारत में भी हमारे भारतीय पोशाक तो लुप्त होती जा रही धीमे धीमे। लोग पाश्चात्य जगत से इतने प्रभावित हो रहे हैं कि भारतीय पोशाकों में भी एक नग्नता आ गई है धीरे धीरे। लोग उन्हें भी तोड़ मरोड़ के कहीं ना कहीं उसको पाश्चात्य कर दे रहे हैं, पाश्चात्य वेस्टर्न ड्रेस बना दे रहे हैं उसको। और प्रभुपाद जी ने उन विदेशियों को जो कपड़ा ही पहनना नहीं जानते थे, जिन्हें ये नहीं पता था कि किसके सामने हमें नग्न होना है, किसके सामने नहीं होना है, उन व्यक्तियों को प्रभुपाद जी ने भारतीय पोशाक पहनना सिखा दिया, तिलक करना सिखा दिया, बिंदी लगाना सिखा दिया, चूड़ी पहनना सिखा दिया, माथे में सिंदूर लगाना सिखा दिया। ये कैसे संभव है? आजकल भारतीय नारियां भी सिंदूर लगाने में शर्माती हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो हमारे इस्कॉन के अनुयायी हैं, जो विदेशी गण हैं, वो भी अपने माथे में सिंदूर लगाते हैं और अपनी भारतीयता का प्रचार करते हैं। वो बोलते हैं कि हम भले शरीर से विदेशी हैं, लेकिन मन से हम आज भी भारतीय हैं। और आज भी वो चाहे विदेश में रहें या भारत में रहें, उनका मन भारत में ही रहता है। मैं कई भक्तों से मिलता हूँ तो वो लोग हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग बहुत लकी हैं, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आपका भारतवर्ष में जन्म हुआ। ये बात उनको कौन बताया? ये तो प्रभुपाद जी बताए कि भारत भूमि में जन्म लेना उसकी क्या महानता है, और शास्त्रों में भी इसका वर्णन दिया गया है। वो लोग समझे, जो लोग भारतीय लोगों को गरीब या फिर जानवर ये सब कह के पुकारा करते थे, वो लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि भारतीय लोग कितने महान हैं, भारत की गरिमा कितनी महान है, भारतीय ग्रंथ कितने महान हैं, भारत का सभ्यता कितनी महान है, और उसे अपना रहे हैं। तो ये केवल और केवल संभव हुआ प्रभुपाद जी के प्रयासों से, वरना कौन जाता, कौन करता, कौन इन जीवों का उद्धार करता? बहुत मुश्किल था। यदि प्रभुपाद जी नहीं होते तो ये सब कुछ नहीं होता। इसीलिए प्रभुपाद जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने उद्धार के साथ पूरे विश्व का उद्धार किया। गोविंदास रेस्टोरेंट के माध्यम से वेजिटेरिज्म का अवेयरनेस देना। आप जानते हैं आजकल मांसाहार को कैसे प्रसारित किया जा रहा है, हर जगह पे कैसे प्रचार हो रहा है। डिजिटल मीडिया हुआ, हर जगह पे ही मांसाहार आप देख सकते हैं। इवन यदि आप मांस नहीं खाते हैं तो नाना तरह के जो फास्ट फूड होते हैं उसके अंदर बीफ पाउडर या कुछ और माध्यम से टेस्टी करने के लिए लोगों को मांस खिला दिया जा रहा है किसी न किसी रूप में। वैसी परिस्थितियों में, ये तो भारतवर्ष की मैं आपको अवस्था बता रहा हूँ, विदेश में जाकर के प्रभुपाद जी ने उन्हें
बताया यदि आपको अच्छा खाना खाना है तो आप शाकाहारी भोजन भी खा सकते हैं, और ये आपके मांसाहारी भोजन से कई ज़्यादा टेस्टी है। और इस माध्यम से उनके मुख में भगवान का प्रसाद दे दिया, क्योंकि हमारे गोविंदास में जहाँ भी गोविंदास हैं इस्कॉन में, वहाँ पर जो भोजन बनता है उसे भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता है, और जगन्नाथ जी को भोग लगाने के बाद उसे लोगों को दिया जाता है। तो इस प्रकार से वो लोग जाने अनजाने प्रसाद का सेवन करते हैं। और इन्होंने बताया, जो लोग ये समझते थे केवल मांसाहारी खाना है और कोई खाना नहीं है, उन्हें शाकाहारी भोजन के बारे में बताया, सिखाया, एवं उन्हें यह ज्ञान दिया कि शाकाहारी भोजन ही तुम्हारे मानसिक एवं आध्यात्मिक चेतना के लिए उत्तम है एवं शारीरिक रूप से उत्तम है। और लोगों ने स्वीकार किया, और आज कई मात्रा में लोग स्वीकार रहे हैं और अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध बना रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने टोटल 16 कार्य आप लोग को बताए जो प्रभुपाद जी ने पहली बार किए। और मैंने ये इसलिए कहा पहली बार, क्योंकि वास्तव में इसके पहले पूरे विश्व में इन 16 कार्यों का प्रचार कभी किसी ने नहीं किया। यदि कोई करना चाहा तो वो उतना सफल नहीं हो पाया, लेकिन प्रभुपाद जी भगवान के मात्र एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने पूरे विश्व में भगवान के उन सभी कार्यों को फैलाया जिसके बारे में लोग जानते भी नहीं थे। भारत में बहुत संत हैं, बहुत प्रतापी संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, लेकिन किन्हीं ने भी भगवान के लिए वो रिस्क नहीं लिया कि 7 समंदर पार जाकर के लोगों को भगवत चेतना प्रदान की जाए। लेकिन प्रभुपाद जी ने वो रिस्क लिया और पूरे विश्व को भगवत चेतनामय कर दिया। तो मैं आज सभी उन लोगों से अनुरोध करता हूं जो नानाविध प्रकार से कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो जाने की वजह से यूट्यूब्स वगैरह पर या सोशल मीडिया पर आकर के इस्कॉन को या प्रभुपाद जी को अनर्गल बातें करते हैं। तो मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये कार्य करें, उसके बाद बात करें। बकबक करने से तो कुछ नहीं होता। भौंकता तो कुत्ता भी है, लेकिन क्या हम लोग उस पर ध्यान देते हैं? नहीं, कभी कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, उसको लोग पत्थर मार के भगा दिए जाते हैं। तो ऐसे महापुरुष का यदि आप निंदा करेंगे या उनके बारे में कुछ अनर्गल बातें करेंगे तो लोग आपको पत्थर मार के ही भगाएंगे, आपको स्वीकारेंगे नहीं। और यदि आप में दम है तो आप इसे विदेशों में नहीं, पूरे भारत भर में नहीं, आप एक राज्य में नहीं, आपकी कॉलोनी के अंदर ही करके दिखाइए इन चीज़ों को। और यदि और ज़्यादा सूक्ष्म करना है तो मात्र अपने घर में ही करके दिखा दीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कार्य कितना कठिन है। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन जी संस्था पूरे विश्व को दी, जिस संस्था जुड़ करके अनेकों लोगों ने भगवान के प्रति अपनी शरणागति स्वीकार करी, और भगवान के प्रति शरणागत होकर के उन लोगों ने अपने जीवन को सार्थक किया। और इस भगवान के नाम के प्रचार को उन्होंने जन जन तक फैलाया। आज प्रभुपाद के अनुयायी हैं ना, जो विदेशों में हर जगह जगह पर जा करके भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं। बूढ़े हो चुके हैं, 70 साल उम्र है, 80 साल उम्र है, उसके बाद भी वो लगे हुए हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं। आप देखिए यूट्यूब पे, देखिए हर जगह पे बेचारे जगह जगह जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं कीर्तन करने, हरि नाम का अलग जगा रहे हैं हर जगह पे। प्रभुपाद के अनुयायी गण हैं, तो प्रभुपाद की शक्ति क्या रही होगी आप लोग खुद सोचिए। प्रभुपाद को अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की विशेष अनुकंपा थी कि वह इस कार्य को संभव कर पाए, जिस कार्य को किसी ने संभव नहीं किया। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग भारत में आकर के और भारत की नदियों को प्रणाम करेंगे, वृक्षों को प्रणाम करेंगे, भारत की भूमि को प्रणाम करेंगे। वो समय लाने वाला यदि कोई है तो प्रभुपाद जी ही हैं। आज पूरा विश्व वृंदावन आता है, आज पूरा विश्व जगन्नाथपुर जाता है, आज पूरा विश्व अयोध्या धाम जाता है। ये बताने वाले यदि कोई है तो एक और एक मात्र थे, श्री प्रभुपाद जी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यदि मुझसे कुछ त्रुटि रह गई हो या मेरे कुछ वक्तव्य में गलत रहा हो तो आप सबसे क्षमा चाहता हूँ और प्रयास करूँगा इसे और सुधारने का। हरे कृष्णा।